नेताजी बहुत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दिल में बसते हैं। मेरा संगठन बहुत अच्छा बूथ स्तर पर मजबूत है और बूथ स्तर तक का मेरा काम चल रहा है। आदमी के चार वोट चार जगह आपको दिखाऊंगा। आज भी है? हाँ, बीजेपी सरकार नाकाम सरकार है। ये चुनाव कराते तो अब तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। कायदे जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक को लेकर के सपा की क्या योजना है? चाहे जाम को लेकर के देख लो, बिजली को लेकर के देख लो, महंगाई को लेकर देख लो, आपको जमुना जी को लेकर देख लीजिए। जमुना जी में इतनी गंदगी फैली हुई है। 1000 रुपये का 1200 रुपये तक का सिलेंडर कर दिया। छोटा गैस सिलेंडर होता है 1100, उस पर पैसे बढ़ा दिए। इन्होंने यही जनता को बहकाया कि हम 15-15 लाख रुपये तुम्हारे खाते में भेजेंगे। आप गाँव का सर्वे कर लीजिए, हर गाँव खुदा पड़ा है और कहीं पानी की कोई इनके पास कोई वो व्यवस्था नहीं है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे दावेदार क्यों मानते हैं? समाजवादी पार्टी एक द्वेष भाव से राजनीति नहीं करती, भाजपा द्वेष भाव से राजनीति करती। एक समस्या नहीं है आगरा की, ऐसा काम जगह नहीं है जिसकी जगह की समस्या नहीं। जो मेट्रो के ऊपर जो आपने पिलरों पे अपने लाल कलर का लोगो है, तो लाल कलर का जो लोगो लगा हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। हर गली कूचे में जाम, कहीं इनकी पुलिस की व्यवस्था कहीं नहीं है। वोट लेने के लिए कुछ भी दंगा कराने को तैयार। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इनका कोई कुछ नहीं है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर माफ़ करना था नगर निगम तो गरीब घरों का टैक्स माफ़ करते। नमस्कार, मैं हूं हिमेश बेथरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे खास लोकवार्ती पॉडकास्ट में। राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैठ बनानी हो तो ज़मीनी स्तर के सेनापति का मजबूत होना सबसे ज़रूरी है। दिसंबर 2025 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आगरा की कमान एक ऐसे चेहरे को सौंपी जिसके कंधों पर आगामी पंचायत चुनाव और मिशन 2027 की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कमला नगर के रहने वाले संगठन के पुराने खिलाड़ी जो जिला महासचिव से लेकर जिला उपाध्यक्ष तक का सफ़र तय कर चुके हैं और 2007 में आगरा पूर्व से विधानसभा की चुनावी पिच पर बड़ी बैटिंग कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा जी की। 6 महीने से खाली चल रही जिला कार्यकारिणी में 51वां जावा साथियों को शामिल कर इन्होंने संगठन में नई जान फूंक दी। बटेश्वर धाम में माथा टेकने से लेकर किरावली में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कलेक्ट्रेट की सड़कों पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने वाले ऊदल जी आज हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। कुशवाहा जी, लोकवार्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है, राजनीति में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, राजनीति में आने के लिए सबसे पहले जो हमारे यहाँ गिरीश यादव जी थे और उनके एमएलसी साहब थे, तो उनके साथ में हम छोटा काम करते थे और उनके साथ कभी कभी अपना झंडा उठा करके जाते थे। नेताजी से मिले, नेताजी से एक दो बार मुलाकात हुई। नेताजी बहुत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दिल में बसते हैं नेताजी। और उन्होंने जब हमें मिल जाते थे तो बड़ा दूर से हम नमस्कार करते थे, तो नमस्कार लेते थे हमारी, तो उनके साथ हमको बड़ा अच्छा लगता था। और आज भी उनका हमें वही दिन याद आते हैं कि नेताजी हमारे साथ रहते थे। नेताजी हम जहाँ कार्यक्रम होते थे उनके पास जाते थे। 2007 में 6 में हमको अच्छा उन्होंने कार्यक्रम करने को मिला एक, तो उनके साथ हम गए, कार्यक्रम में मिले। फिर 2007 में जब उनकी सरकार चल रही थी, सरकार में बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे, तो जहाँ कार्यक्रम होते थे मैं जाता था उनके कार्यक्रम में। और 2007 में उन्हें मैं एक दिन मिला उनसे सैफई में, वो मुझे दूर से बुला करके और कहा, एक कुशवाहा इधर आओ, और बुलाया मुझे, आओ बैठो मेरे पास। और मुझे टिकट देने का, आप चुनाव लड़ोगे? मैंने सर मेरे पास पैसा नहीं है। कि नहीं आप चुनाव लड़ोगे, तो आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो। तो मुझे चुनाव लड़ाने की टिकट दे दी और मैं ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 2-3 लोग थे और मुझे चुनाव भी लड़ाया उन्होंने। तो प्रेरणा मेरे माननीय नेताजी की ही प्रेरणा है। और माननीय गिरीश यादव इस दुनिया में नहीं है, अतर सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ मैं जाया करता था।
उन्होंने नेताजी से मिलवाया। तो मैं उन लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से मानता था और नेताजी से जब जब मिलता था तो जब जब उन्होंने मेरे बेटा करके बच्चा कह कर पुकारते थे, बहुत अच्छा मेरे को परिणाम मिली। कुशवाहा जी, 2007 में आप विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और 2007 में जो विधानसभा चुनाव लड़े उसका अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, जो 2007 में जब चुनाव लड़ा था तो मैं एक छोटा सा, ज़्यादा मेरे को अनुभव नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन नेताजी ने कहा, मैंने कहना माना। उनको ये था कि कुशवाहा को मुझे टिकट देना है आगरा में, और अनुभव ज़्यादा नहीं था। लेकिन मेरा जैसे ही उन्होंने मुझे कहा और मैंने खूब मेहनत की, और मेहनत करके मैंने चुनाव भी अच्छी तरीके से लड़ा। कहाँ से लड़े थे चुनाव? मैं पूर्वी विधानसभा हुआ करती थी, हाँ, अब वो उत्तरी हो गई है। लंबे राजनीतिक सफ़र में आपका जो अनुभव है वो कैसा है? देखिए, मैं चुनाव लड़ने के बाद जब मैं नेताजी से मिला तो नेताजी ने मुझे प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य बना दिया। कार्यकारिणी सदस्य बनाने के बाद तो मैं कुछ दिन मैंने काम किया, तो यहाँ कुछ लोग फेरबदल हुए। तो एक अध्यक्ष बन के आए थे, मिश्रा राजपूत अध्यक्ष बने। तो उन्होंने मेरे को केवल, उन्होंने, नेताजी ने यही कहा कि अगर अध्यक्ष बन के जा रहे हो तो आपका महासचिव बहुत अच्छा होना चाहिए। जिले को अध्यक्ष नहीं चलाता है, महासचिव चलाता है, और महासचिव ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ में दिनों रात काम कर सके। तो उनको कोई नहीं सूझा, उन्होंने मेरा नाम ले दिया। तो बोले, साहब वो प्रदेश कार्यकारिणी में हैं। तो बोले, क्या हो गया? मैं भी यहाँ का जिले में महासचिव रहा हूँ। वो योजना सभा का बताते हैं, योजना सभा का महासचिव रहा हूँ। तो बताइए, मेरी बात कराइए। नेताजी से मेरी बात कराई, मिश्रीलाल राजपूत जी ने। सैफई से मेरी बात हुई, तो बोले, मैंने आपको महासचिव बना दिया है। अब हम सर के बात में कुछ कह ही नहीं सकते थे उनसे, लेकिन हमने जब से मैंने महासचिव ये अपना ली, उनके साथ में कई अध्यक्ष आए, जितन वर्मा और भी कई अध्यक्ष रहे, उनके साथ में जिला महासचिव रहा। करीबन 8-9 साल जिला महासचिव रहा, और मुझे अनुभव बहुत अच्छा था। जब मैं मुझे अपना काम करता था तो मुझे पता था। और मैं जब महासचिव रहा तो एदमादपुर और अपना फतेहाबाद विधानसभा हम बहुत छोटे छोटे वोटों से हारे थे। आपको ज्ञात होगा कि हम फतेहाबाद मात्र 6,700 वोट से, 6,600 वोट से हारे थे। हम डॉक्टर साहब चुनाव लड़े थे। ऐसे ही प्रेम सिंह बघेल चुनाव लड़े थे एदमादपुर से, वो भी करीब 5-6 हज़ार वोट से हारे थे। तो मेरी ऐसी कोई सीट नहीं रही थी जिससे हमारी केवल फतेहपुर सीकरी छोड़ करके कि जमा जब्त हुई। हमने जब भी खूब अच्छी मेहनत की, लेकिन अब उससे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। और मुझे ज्ञात है कि अब के मैं इस बार 3-4 सीटें, 4-5 सीटों का अच्छी तरीके से निकालूँ। जीतूँगा सबको, लेकिन 4-5 सीटें उनको अच्छी तरीके से बहुत अच्छी बम्पर वोट से जिता के दे दूँगा। जिलाध्यक्ष बनने की जब आपको खुशखबरी मिली तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, मैं नहीं समझता था कि मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता था और मैं पार्टी में काम कर रहा था। मुझे जैसे ही वहाँ से लखनऊ से फ़ोन आता है, वो फ़ोन आने के बाद में मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था। जब मुझे बधाई दी गई पार्टी कार्यालय से, तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊँगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं उस भरोसे को बहुत खरा उतरूँगा। अपने समाज के वोट को और बैकवर्ड के वोट को और हर समाज के वोट को लेकर के उनके साथ में काम कर रहा हूँ। 6 महीने से खाली जिला कार्यकारिणी को खड़ा करने के लिए आपको किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? देखिए, मैं पहले से जिला महासचिव कई बार रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई ऐसी खास चुनौती नहीं थी। मुझे पता था कि हमारे कार्यकर्ता कहाँ कहाँ हैं और किस किस विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। हर कार्यकर्ता का मेरे पास नंबर था, मोबाइल नंबर भी मेरे पास करीबन 6-7 हज़ार मोबाइल नंबर हैं। तो इसमें हर छोटे से बड़े तक कार्यकर्ताओं के नंबर भी हैं और उनको नाम से भी जानता था और वैसे भी परिचय था। तो मेरे को ज़्यादा कोई चुनौती उसका सामना नहीं करना पड़ा और मेरे सारे कार्यकर्ता एकदम बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जितनी मैंने कार्यकारिणी बनाई है उनमें सब बढ़िया ही है कि जहाँ मेरा काम कर रहे हैं हर विधानसभा में काम करने का काम कर रहे हैं और बूथ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नई कार्यकारिणी में जैसे युवाओं और ख़ास करके महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कितना स्थान दिया गया? देखिए, मैंने महिलाओं का भी स्थान है। मेरे उपाध्यक्ष एक महिला है, महिला भी उपाध्यक्ष है। जिले में सबसे बड़ा पद होता है उपाध्यक्ष का, तो उसमें भी महिला को मैंने अपना रखने का काम किया है। और सर्वोत्तम एक महिला सभा की जिलाध्यक्ष होती हैं, उनमें भी महिला है। महिला को बहुत अच्छी तरह से जोड़ा है। हाँ, महिला आयोग में उसमें जिलाध्यक्ष है हमारी।
तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को हमने स्थान नहीं दिया है, बहुत अच्छे पदों पे मैंने महिलाओं को रखा है। क्या संगठन आज बूथ स्तर पर मजबूत है? देखिए, मेरा संगठन बहुत अच्छा बूथ स्तर पर मजबूत है और बूथ स्तर तक का मेरा काम चल रहा है। हर बूथ पर मेरा प्रकोष्ठ के जितने अध्यक्ष हैं, एक दो को छोड़ करके सभी अध्यक्ष जिनकी कार्यकारिणी अभी तक घोषित नहीं हो पाई है, बाकी का सभी काम कर रहे हैं। और मेरे हर बूथ पर कम से कम 5-5, 6-6 आदमी लोग रहने का कार्यकर्ता का काम करेंगे। मिशन 2027 के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखो, मिशन 2027 में मेरा सबसे युवा संगठन, जो युवा संगठन है वो मेरा काम करेगा और पीडीए संगठन मेरा तक काम करेगा। पीडीए का आप मतलब समझते ही हैं, पीडीए का जो है मेरा वो संगठन मेरा 2027 में बहुत अच्छा काम करके आएगा। अभी जैसे पंचायत चुनाव हैं, तो पंचायत चुनाव को वैसे तो बताया जा रहा है कि वो विधानसभा के बाद, अगर विधानसभा से पहले अगर किया जाए, अभी कोर्ट का आदेश भी आया है उस पर। देखिए, आदेश आ चुका है, लेकिन बीजेपी सरकार नाकाम सरकार है। ये चुनाव कराते तो अब तक चुनाव हो जाने चाहिए थे कायदे से। अभी प्रधानों के चुनाव, माननीय कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि प्रधानी के चुनाव नहीं करा सकते, तो और क्या कराएंगे ये लोग। तो इनका प्रधानी के चुनाव तक नहीं करा पाए, और अभी प्रधानी के चुनाव हो जाते तो इनको डर लग रहा है, समाजवादी पार्टी से इनको डर है कि ये हम हार जाएंगे, जिला पंचायत का चुनाव हो जाएगा तो हम लोग हारेंगे। तो इनके डर की वजह से ये चुनाव नहीं करा पा रहे, और अब टाइम भी नहीं है। अगर इन्होंने अगर चुनाव कराया तो दूसरा चुनाव कैसे करा पाएंगे? अगर चुनाव को उसी कराने के, अभी इन्होंने कुछ वोटर लिस्टें निकाली थी। वोटर लिस्ट में एक ऐसा हमको मिला कि हर बूथ पर, किसी बूथ पर 10 वोट एक ही आदमी के, एक आदमी के एक ही लिस्ट में 3-3 जगह वोट, और फिर एक आदमी के 4-4 जगह वोट 4 बूथों पर, हर बूथ पे। मैंने डीएम साहब को दिया, एडीएम सिटी साहब को दिया है इसका, और निकाल कर हर विधानसभा आदमी के 4-4 जगह वोट, 4-4 जगह आपको दिखाऊंगा। आज भी है? हाँ, अभी मैं आपको इसका सबूत दूंगा आपको, है ना। तो ये डीएम साहब को मैंने दे रखा है, और वो सही कर रहे हैं। माना, उन्होंने देखा अपने कंप्यूटर से कि हाँ, एक आदमी का जरूर उन्हें एक जगह ही मिला, बाकी 4 जगह उन्होंने वोट देखा, तब उन्होंने माना अपना, हाँ इसमें गलती है हमारी। तो मैं इसको आपको सबूत दूंगा। अभी आगरा में नए जिलाधिकारी हैं, तो इनसे आपकी बात हुई? हाँ, अभी उनको ही दिखाया, मैं नए जिलाधिकारी की भी बात कर रहा हूँ। अभी जैसे ही इनकी वोटर लिस्ट आई तो हमने निकलवाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी वोटर लिस्ट का सर्वे किया, और एक नहीं, मेरे आगरा में नहीं, आगरा में तो हर विधानसभा में किसी में 8,000 है, किसी 9,000 है, किसी 10,000 है, वोट बढ़े हुए हैं। 8,000 बढ़े हुए हैं जी, आपको अभी सबूत दूंगा आपको। तो ऐसा करके इन्होंने किया हुआ है। लेकिन जब तक अभी इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, तो 15 दिन का हम लोगों को कैसे वोटर लिस्ट देते हैं, तब हम उनको भी चेक कराएंगे। अगर इन्होंने ये करके, जो SIR का मतलब था इनका कि एक आदमी का एक जगह वोट रहेगा, गांव में है तो गांव में रहेगा, शहर में तो उसका शहर में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको सबूत के साथ में आपको देंगे, आपको लिस्ट दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि देखिए ये है। तो ये इन लोगों की कहीं न कहीं चाल है, ये इनकी कहीं न कहीं चाल है कि अगर ये देख नहीं पाएंगे, और अभी और पार्टियां हैं वो शांत बैठी हुई है। हमारी समाजवादी पार्टी, हम कार्यकर्ताओं से काम लेते हैं, और कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं, हर बूथ पे काम कर रहे हैं, और जांच कर रहे हैं। जांच करके एक बूथ पे एक वोट का हमें पता, लेकिन जो वोट है एक बूथ पर किसी नाम का, और वो ही 10 बूथ छोड़ करके उसी नाम का, फिर 5 बूथ छोड़ करके उसी नाम आदमी का, वही उसकी उम्र है, वही उसकी जाति है। जाति तो किसी की नहीं होती है, लेकिन उसके पिताजी का नाम, एड्रेस, उम्र सेम बरकरार। तो ये क्या है? ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इन्होंने, जो अभी 2024 के चुनाव हुए थे, उसमें हमारी कम से कम 65 सीटें आनी थी, लगभग 65 सीटें आनी थी। केवल इसी को लेकर के इन्होंने सीटें हमारी 37 छोड़ दी। 2-3 सीटें हमारी छीनने का काम किया, आप लोगों को सबको पता ही है। लेकिन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आती, क्योंकि जब तक हमारे पास इतना वोट नहीं था,
लेकिन आज की डेट में हमें जांच कर ली है और जांच करके हम दोबारा से लिस्ट आएगी, दोबारा जांच करके दे देंगे, कहीं गलती नहीं छोड़ेंगे, आपको आज ही दिखाएंगे हम। ओबीसी वोट बैंक को लेकर के सपा की क्या योजना है? देखिए, ओबीसी वोट बैंक को समाजवादी पार्टी हर टाइम, और ओबीसी क्या, हर जाति का वोट लेकर के समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। ओबीसी तो है ही, ओबीसी के साथ साथ और भी साथ जातियां हैं, उनका भी हर वोट को लेकर के समाजवादी पार्टी काम करने का काम कर रही है। किसानों के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? देखिए, किसान को आज की डेट में लाइन लगाने का काम करती है समाजवादी पार्टी। इन पे जो लाइन लग रही है, खाद के लिए लाइन लग रही है। आप कोई भी काम किसान करे, हर काम के लिए उसे लाइन लगानी पड़ रही है। देखिए, लाइन लगाने का तो बीजेपी सरकार ने एक किसान को हर जाति के आदमी को दे दिया है। उसमें किसान भी है, हर आदमी तरह किसान है, चाहे गैस का ले लो, पेट्रोल के ले लो, हर पेट्रोल की लाइन, पंपों पे लाइन लग रही है, गैस पे लाइन लग रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसान उस पर नहीं लाइन पर लगा है? किसान रात भर अपनी फसल करता है, रात भर फसल को रखाने का काम करता है। आज तक फसल को जानवर खा जाते हैं, उसको रखाने का काम करता है, वहाँ भी रात में परेशान। सवेरे खाद लेने के जाता है तो लाइन में खड़ा रहता है, 3 दिन तक लाइन में लगी रहती है। तो समाजवादी पार्टी इस लाइन को ख़त्म करने का काम करेगी और उनको बिल्कुल एकदम उनका जो जैसे कोई सामान मिलेगा, लाइन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होगी। उनको घर सामान मिलने का, उनको बुला करके सामान दिया जाएगा, खाद लेना है खाद ले जाओ। महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो सरकार को कितने नंबर दोगे आप? देखो, महंगाई और बेरोजगारी पे आप देख ही रहे हैं क्या चरम पर है, चरम सीमा पार करती है। आदरणीय मोदी जी ने ये कहा था कि हम डीजल के, पेट्रोल के पैसे कम करेंगे। 60-70 रुपये पैसे, 57 रुपये पेट्रोल डीजल था। लेकिन उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि मुझे 60 दिन दे दो, 60 दिन दे दो। उनके कहने पर जनता ने उनको वोट किया, उनको कुर्सी पर बैठा। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ये कर दिया जनता को, वो 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल डीजल का काम कर दिया। गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये थे, तो ये लोग सड़क पर उतर आते सिलेंडर लेकर के। लेकिन सिलेंडर लेकर के सड़क पर उतरने के बाद भी उन्होंने 1000 रुपये का 1200 रुपये तक का सिलेंडर कर दिया। छोटा गैस सिलेंडर होता है 1100, उस पर पैसे बढ़ा दिए। जो किसानों के, अगर होटलों में उसका जो काम आने वाला बड़ा गैस सिलेंडर है, वो 3000 रुपये कर दिया। अब 3000 रुपये का जो छोटे छोटे सिलेंडर हैं, ये इनके उसमें कालाबाजारी शुरू कर दी। जो घरेलू सिलेंडर है, 1200-1400 रुपये का सिलेंडर आता है, वो 2 सिलेंडर खरीदता है, 3 सिलेंडर खरीदता है, और एक सिलेंडर में भर करके 2 सिलेंडर बना देता है, और वो 6000 रुपये बेच लेता है। तो छोटा सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, घरों पे सिलेंडर नहीं है, महिलाएं परेशान हैं। घर में चूल्हे पर खाना बनाने के लिए महिलाएं मजबूर हो गई हैं। ये है बीजेपी सरकार। आगरा जिले की सबसे बड़ी आपकी नज़र में अभी कौन सी समस्या है? देखिए, आगरा ज़िले में ऐसा कौन सी समस्या नहीं है कि जिस पे समस्या न हो। आगरा जिले में हर समस्या है, चाहे जाम को लेकर के देख लो, बिजली को लेकर के देख लो, महंगाई को लेकर देख लो, आपको जमुना जी को लेकर देख लीजिए। जमुना जी में इतनी गंदगी फैली हुई है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बार जमुना जी को ऊपर निकले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा था जमुना जी के। देखिए जमुना जी का क्या है। अच्छा, जमुना जी की ऊपर बात की है उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ है, इन्होंने जमुना जी को इसी को लेकर के, गाय को लेकर के, जमुना को लेकर के, जमुना साफ करेंगे, इन्होंने यही जनता को बहकाया कि हम 15-15 लाख रुपये तुम्हारे खाते में भेजेंगे। ये जनता को बहकाया, तब इनकी सरकार बनी। लेकिन जमुना जी में आप देख लीजिए, आप खुद जाकर देखिए कितनी गंदगी पड़ी है, कितने नाले बह रहे हैं जमुना जी में। वो बात कर रहे हैं कि वो अभी उसको लेकर के गंगा जल लेके आ रहे हैं। देखिए, आजकल जो बात कर रहे हैं गंगा जल लाने की, वो गंगा जल कहीं नहीं है, पूरे गांव खोद दिए, गांव खोदे। आप एक गंगा जल आएगा कहाँ से, ये बता दीजिए। कहीं लाइन पड़ना शुरू हुआ? अभी अगली साल बता रहे हैं, अगली साल होगी, 2 साल बाद, 2 साल बाद लाइन पड़ेगी, जबकि गांव खुदे पड़े हैं। चुनाव से पहले का टारगेट बताया यार। देखिए, आप 2 महीने के अंदर कहाँ से लाइन पड़ जाएगी? पूरे गांव खोद दिए। जिस गांव में लाइन पानी की आनी चाहिए, पूरे गांव पक्की सड़क थी, पूरे प्रधानों ने उस पर सीमेंटेड करा रखी थी, वो खोद के पटक दिए। आप गाँव का सर्वे कर लीजिए, हर गांव खुदा पड़ा है, और कहीं पानी की कोई इनके पास कोई वो व्यवस्था नहीं है कि जो गंगा जल आ जाए। युवाओं की अगर बात करें तो बढ़ती बेरोजगारी के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, लोग परेशान हैं। कितनी बार नीट पेपर
इनका लीक हुए, 23 पेपर लीक हुए, 2021 से लेकर के अब तक। मैंने अभी प्रेस वार्ता की थी, आपने देखा होगा। तो 22 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक। और वो जो पेपर होते हैं उनमें भी जो बेचारे जो युवा लोग हैं जो नौकरी चाहते हैं, वो नौकरी के लिए जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 30-35 बच्चों ने, आपने देखा होगा, आप अखबार वाले हैं, आपके जरिए से आपने देखा होगा, 30 बच्चों ने आत्महत्या कर चुके हैं आज की तक। लेकिन अभी अभी कल परसों ये पेपर लीक हो गया। तो ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी आ रही है, अभी एक जगह निकालो, अच्छी जगह निकालो, और उसमें पैसा आ जाएगा और उस पे करो, लीक कर दो। जितना इकट्ठा युवाओं से किया है इन्होंने, कोई सरकार नहीं कर सकती। अब तक की 70 साल की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ जो 22-23 पेपर लीक करके युवाओं को कहाँ नौकरी दे दी। एक जगह बता दीजिए कि यहाँ इनको नौकरी मिल चुकी है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर के आप क्या? देखिए, आप आज का पेपर पढ़ लीजिए, 2 दिन पहले का पेपर पढ़ लीजिए, आप लोग को ये निकालते हैं कि महिलाओं को कहाँ सुरक्षा है। हर जगह कहाँ जहाँ महिलाओं को देखा जाता है वहाँ महिला कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती, और कितने बलात्कार, कितनी पकड़ें और कितना मर्डर महिलाओं के साथ हो रहा है। तो ये कहीं इस सरकार में कहीं महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भुवन वो निकाला था 1019 वाला, 1019 जो भुवन था, उस पर महिलाओं से बात होती थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको महिलाओं से बात होने के बाद में तुरंत महिलाओं की सहायता होती थी। 2012 100 नंबर निकाली थी। 100 नंबर इसीलिए निकाली थी कि 100 नंबर का ये होगा मतलब कि अगर कोई भी फ़ोन करेगा 100 नंबर पर, तो उनके पास जहाँ कोई घटना है तो वहाँ आराम से पहुँच जाए, पुलिस आराम से पहुँच जाएगी। लेकिन उसका जो बढ़ा करके वो 112 कर दिया गया, आज तक कहीं जाती है। अगर आपने देखा होगा, माननीय 2012 की जो सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो गाड़ियाँ बना दी थी, आज वही गाड़ियाँ हैं। मैं समझता हूँ उन गाड़ियों के टायर तक नहीं पड़े हैं। कल हमारे साथ में 2-3 गाड़ियाँ चल रही थी, तो वही नंबर थे 2012 के पहले के। अभी तक कोई दूसरी गाड़ी, नई गाड़ी नहीं आ पाई है इनके पास, पुलिस वालों के पास, जो को भाग करके दूसरी गाड़ी हमने। उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं आई? कहीं 1-2 गाड़ी, 10-5 गाड़ी कहीं भेज दी हो। लेकिन आगरा में आप एक गाड़ी बता दीजिए मुझे, जो गाड़ी पुरानी गाड़ी है सारी। भाजपा और सपा की राजनीति में सबसे बड़ा अंतर क्या है? देखिए, भाजपा और सपा की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। समाजवादी पार्टी एक द्वेष भाव से राजनीति नहीं करती है, भाजपा द्वेष भाव से राजनीति करती है। केवल इनको द्वेष भाव एक हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी को सबको साथ लेके चलती है और सबका विकास करने का काम करती है। और ऐसा कोई समाजवादी पार्टी में, चाहे सुरक्षा की बात लेकर ले लो, चाहे विकास की बात कर लो, समाजवादी पार्टी ने जितना विकास कराया आगरा के अंदर या आगरा से बाहर, आज भी देख लीजिए, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बहुत कम टाइम में बनाया और कहीं भी नहीं टूटा हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। आज भी हम लोग जाते हैं लखनऊ, सवेरे जाते हैं, शाम को वापस। और इनों की बीजेपी वालों ने, इनके जब सरकार नहीं रही हमारी, हर आगरा से लखनऊ तक 4 जगह मंडी बननी थी, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी बननी थी, जो व्यापारियों के लिए, जो किसानों के लिए लाभ होना था, वो मंडी ख़त्म कर दी। आज तक एक उनको मंडी नहीं बना के दी। तो ये बीजेपी का वो है, नाकाम सरकार है। तो ये नहीं बदले की भावना से ये सरकार चला रही है। आगरा में सपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, आगरा में सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा और युवा लोग हैं, युवा लोग के ताकत से और जनता की ताकत से। जनता हमारे साथ है और जनता की ताकत से हम चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे। क्या 2027 में सपा पूरी ताकत से सरकार? देखिए, 2027 में हमारी सरकार बहुत ताकत से, जैसे 2012 में सरकार आई थी, ऐसे 2027 में हमारी सरकार बहुत अच्छी तरीके से सरकार आएगी। और सरकार आने पर जनता को और प्लस आगरा में जो भी काम होने, जो काम बचे हैं, वो पिछले जो काम छूटे हुए हैं, वो पूरे कराने का काम करेंगे। आगरा की समस्याएं आपकी नज़र में क्या है? देखिए, आगरा की बहुत सारी समस्या है, एक समस्या नहीं है आगरा की। ऐसा कोई काम जगह नहीं है जिसकी जगह जगह समस्या नहीं हो, हर जगह समस्या है। आपका अभी मेट्रो बनना है, 10 साल हो गए मेट्रो को। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो था, प्लान था,
माननीय राष्ट्रपति ने मेट्रो दी। और आपने देखा होगा कि जो मेट्रो के ऊपर जो आपने पिलरों पे अपने लाल कलर का लोगो है, लोगो आपने देखा होगा, आपने शूट करना कहीं भी जाओ तो लाल कलर का जो लोगो लगा हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। अच्छा। हाँ, आपको इसको देखना, सर्च करना इसको। कल ही मेरी बात हुई राष्ट्रीय जी से, जब निकल के जा रहे थे रोडों पर और देखा तो मुझे खुद बताया उन्होंने कि देखिए ये लोगो है, लोगो जो हमारा है, जो हमारा दिया हुआ है, उस पर जो लोगो इन्होंने लाल कलर का लगा रखा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे दावेदार क्यों मानते हैं? देखिए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत अच्छा उन्होंने अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है काम कराने का, काम किस तरीके से जनता को आगे बढ़ाने का, किसानों के लिए क्या करना है मुझे, उनको बहुत बड़ा ज्ञान। क्या सपा गठबंधन जारी रखेगी? देखिए, गठबंधन के लिए इनका राष्ट्रपति जी का मामला है, वो राष्ट्रपति जी देखेंगे। हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, जिले के कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने ज़िले तक की कार्यकारिणी को काम करते हैं। अगर गठबंधन रहेगा तो ठीक, न रहेगा तो ठीक। राष्ट्रपति जी का जैसे आदेश होगा उस आदेश पर हम काम करने का काम करेंगे। संगठन में गुटबाजी को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, संगठन में मेरे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। कहीं कहीं देखो हर संगठन में गुटबाजी होती है, मेरे साथ कोई गुटबाजी नहीं है। मेरे साथ सभी जितने अगर कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सारे मिलकर के हम काम करते हैं। समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आप अपने आगरा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल उन्होंने मेरा कार्यक्रम इंडिया उसका विजन का हुआ तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी 10 कार्यकर्ताओं के घर पे भी गए, 4-5 पहले गए थे, फिर भी सब कार्यकर्ताओं को और सभी कार्यकर्ताओं से मिले और बहुत अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को कि वो मेरे साथ लग करके कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। मेरे जितने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और जितने मेरे विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जितने मेरे उपाध्यक्ष हैं, सभी मेरे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि अभी तक किसी ने जनगणना नहीं कराई होगी, मैंने अपने ज़िले की पूरी जनगणना में 8 दिन के अंदर तैयार करा रहा हूँ। हर गांव जा कर के और गाँव में जहाँ प्रधान होते हैं, प्रधानों से पूछ करके गांव प्रधान का अपना चुनाव होता है। मेरे कार्यकर्ता जाते हैं, मैंने उपाध्यक्ष हर बात है, एक ब्लॉक का एक ब्लॉक का प्रभारी बना रखा है, तो वो जाते हैं। आगरा में कितने उपाध्यक्ष हैं आपके? मेरे 15 उपाध्यक्ष हैं, 15 ही ब्लॉक है, हर ब्लॉक में एक उपाध्यक्ष। अगर आज आपको आगरा के लिए 3 फैसले लेने हों तो क्या होंगे वो आपके 3 फैसले? देखिए, 3 फैसले जब हमारे इतने उपाध्यक्ष हैं, इतने हमारे बड़ी कार्यकारिणी है, मेरा महासचिव है, तो इन लोगों को हम साथ बैठा के अगर कोई फैसला लेना होता है अपने साथ बैठाते हैं, 3-4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों को, और फैसला ले लेते हैं। ऐसा कोई बड़ा वजन नहीं है कि हम फैसला नहीं ले पाते। हमारे साथ में बहुत लोग जुड़े हैं, हमारे साथ में प्रोफेसर हैं, वकील हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं कि अगर मुझे फैसला लेने में अगर अकेले में कठिनाई आ रही होगी तो सबको इकट्ठा कर लेता हूँ, वो फैसला ले लेते हैं हम लोग। 2027 में जनता सपा को ही क्यों चुने? देखिए, 2027 में सपा को क्योंकि 10 साल के अंदर जनता परेशान हो गई है और जनता त्राह त्राह कर रही है। आप लोगों को पता होगा, सड़क पे अगर जहाँ किधर ही निकल जाएं जाम में फंस जाती है। वो घर से अगर कहीं जाना है, उसे अगर आगरा कैंट निकलना है तो घर से 1 घंटा पहले निकलना होगा, तब आगरा कैंट पहुंच पाएगा। अगर कहीं बाहर जाना है, अगर किसी ड्यूटी पे जाना है तो घर से 1 घंटा पहले निकलता है। 10 बजे ड्यूटी जाना है तो 8 बजे 9 बजे निकल आता है, जबकि 10 मिनट का उसे 10 मिनट 15 मिनट पहले निकलना चाहिए। लेकिन उसे पता है कि मेरे आगरा में जाम मिलेगा मुझे, हर गली कूचे में जाम, कहीं इनकी पुलिस की व्यवस्था कहीं नहीं है। आपने सुल्तानगंज की पुलिया आपने देखा होगा, वाटर वर्क्स देखा होगा, हर जगह जाम की आपको स्थिति मिलेगी। आपके इनके कर्मचारी बैठे होंगे, कहीं न कहीं अपना व्यवस्था बना रहे होंगे वो लोग, लेकिन वो लोग कहीं ये नहीं देखते कि हमारा जाम लग क्यों रहा है। कल ही फंसा जाम में, केवल बसें खड़ी हो गई रोड पे, बसें खड़ी जो यहाँ पर जो प्राइवेट बसें, सरकारी की बसों के आड़ में प्राइवेट बसें चल रही हैं, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोडवेज बस पे आईटीओ ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई सरकार समाजवादी की होती है ना, तो इनका एक भी नहीं खड़ी होती। समाजवादी पार्टी की सरकार में कहाँ जाम लगता था बता दीजिए, मेरे एक जाम तक बता दीजिए कि ये फलानी जगह 5 साल की सरकार में जाम लगा। लेकिन आज मैं आपको पर डे बता दूँ, हर जगह आप छाप रहे हैं, अखबार में रोज़ फोटो आ रहे हैं, और इनकी नाकामी
आप एक बरसात हो जाने दीजिए, पूरा बाजार पानी से भर जाता है, हर घर घर में पानी भर जाता है। अभी तक कोई बरसात का टाइम नहीं था, 2-3 दिन पहले बरसात हुई, आपने देखा होगा गली कूचे पूरे उसे भर गए। आज तक नगर निगम ने नाली तक नहीं साफ कराई है, पूरे नाले चौक पड़े हुए हैं। तो क्या है, ये सरकार है क्या? सरकार काम कर रही है। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, ऐसा कोई कुछ नहीं होगा और बहुत अच्छी तरीके से जनता को लाभ मिलेगा। अब मैं टोरेंट को लेकर के बात करूं तो उसको लेकर आप क्या कहते देखिए, टोरंटो का तो एक ऐसा है, नगर निगम ने अभी जो टोरंटो किसी गरीब घर में एक पंखा लगाओ, एक बल्ब जल रहा हो, मात्र एक बल्ब जल रहा हो, तो उसके घर पर 2,000, 2,500 का, 1,500 का बिल जाता है उस गरीब घर के पास। लेकिन इतना पैसा लेने के बाद भी सरकार ने उनके 431 करोड़ रुपया माफ कर दिए। बताइए, ये सरकार है? ये पूंजीपतियों की सरकार है। इनका कोई कुछ नहीं है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर माफ करना था नगर निगम को तो गरीब घरों का टैक्स माफ करते। आज जो टैक्स के लिए जो व्हाट्सअप कर रहे हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं, मेरे पास भी मैसेज आया, आज हर टाइम आज मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन उन गरीबों के घर, उन गरीबों का पैसा माफ करते, उनका 10-10 साल का टैक्स माफ करते, बिजली का पैसा माफ कराते। 431 करोड़ रुपया बहुत होता है, इनको उनका पैसा माफ करना चाहिए, गरीब लोगों का पैसा माफ करना चाहिए। तो वो माफ नहीं किया, लेकिन टोरंटो को माफ कर दिया, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है और इन लोगों को कभी दया नहीं आती गरीबों पर, कि गरीब लोग हैं जो झोंपड़ी में, झुग्गियों में रह रहे हैं, छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं, तो इन पर कोई दया करने का काम नहीं होता। दया नहीं करती है समझ ये बीजेपी सरकार, और ये कुछ भी करने को तैयार है। हमको वोट मिल जाए, वोट लेने के लिए कुछ भी दंगा कराने को तैयार, कुछ भी कराने को तैयार। किसी का पैसा माफ करना हो तो उसे कर देंगे। अब तक आपने देखा होगा कितने लोग पैसा लेके भाग गए। वो कौन लोग थे जो 15 लाख रुपए गरीबी के खाते में आना था, इन्होंने खाते खुलवाए। आज तक वो खाते यूँ पड़े हुए हैं, उनमें 15 अगर रुपये भी आ जाते उनके खाते में तो जनता खुश हो जाती कि चलो 15,000 लाख नहीं आए तो 15,100 रुपये आ गए या 500 रुपये आ गए, लेकिन वो तक नहीं आए। इन्होंने जनता को गुमराह किया है, गुमराह करके अपनी सरकार बनाई है, यही इनका काम रहा है। मैं कुशवाहा जी को लेकर के ही बात करूं, अगर पहले भी आप चुनाव लड़े हैं तो क्या इस बार अगर आपको मौका मिले तो लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। मेरे जितने मेरे प्रत्याशी हैं अभी हर विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ से तैयारी कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना सर्वे भी करा रहे हैं, मैं अपनी जाति गणना करा रहा हूँ, और जो जिसको टिकट देंगे मैं अच्छी तरीके से चुनाव लड़ाऊंगा और सभी चुनाव लड़ा करके और जिता करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करूँगा। कुशवाहा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आपको आगरा की जनता भी देख रही है, लोक वार्ता के दर्शक भी देख रहे हैं, जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता हमारी तरफ आकर्षित हो रही है, बढ़ रही है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं तो हमें बड़ा स्नेह से और बड़े प्यार से देखती है कि जब हम समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हम बड़े खुशी थे, हर चीज़ में हर चीज़ हमको मिलती थी। किसानों को खाद मिलता था, किसानों को बिजली मिलती थी, 12 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे की बिजली का मिलने का काम होता था। आज 8 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, 5 घंटे के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है देहातों में किसानों को। तो हमारे ये सरकार में 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिलने का काम होता था।